अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फरजाना ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं बहुत ही आसान रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूं और कुछ मल्टीपल वीडियोस भी। तो इस पे आज मैं लाई हूं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला पैंट कट पजामा। ये है तो सिंपल पजामा, लेकिन ये पैंट कट के हिसाब से कटेगा और ये बहुत सुकूनदायक पजामा है, वेरी इजी। तो देखते हैं इसे कैसे इसकी कटिंग कैसे करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखो, हमें सादा पैंट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ये वही कपड़ा है जो हमारा सूट में से निकलता है। तो हम इसे इस तरीके से चौरस तय कर लेंगे। पहले एक दफ़ा अर्ज में ये देखो, ये होता है, ये जो किनारी आप देख रहे हो ना, ये किनारी, ये होती है हमारे कपड़े की लंबाई और ये होती है हमारे कपड़े की चौड़ाई। तो हमें ये दोनों कोने से कोना मिला के ये ऐसे हमें इसे एक दफा तय बनानी है और फिर ये वाला कोना इस कोने से मिला के इसे चौहरी तय करनी है। तो देखो, आप देख सकते होंगे कि यहाँ बिल्कुल मिला नहीं है, क्योंकि इसमें कान है। अगर इसमें कोई भी कान है आपके कपड़े में भी, अगर आपके कपड़े में कान नहीं तो ये बिल्कुल मिल जाएंगे चारों कोने। देखो, ये 1 2 3 और ये 4, मैंने इसकी चौहरी तय बना ली है। तो अब ये जो कान है ना, तो ये ऊपर वाला जो कपड़ा जितना है, इसे यहाँ से ऐसे किसी फुटे की मदद चौक से निशान लगा लो, बिल्कुल सीधे का। फुटे की मदद से आप ये बिल्कुल आराम से लगा सकते हो, नहीं तो दोनों तरफ से इंची टेप से नाप लो। ये रहा फुटा, फिर आगे उठा के ये बिल्कुल सीधा निशान लगा देना है। और अब हम इसकी ये कटिंग कर देंगे। जो हमारी कान है, ये कान निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। यूट्यूब चैनल लंबाई है 47 इंच। तो हमें अपनी लंबाई से ना, पैर से और जहाँ हम बांधते हैं कमर पर, उस जगह से अपनी लंबाई 5 इंच हम फालतू लेते हैं। तो जैसे कि हमारी लंबाई है 41, तो 42 43 44 45 46 तक हम फालतू ले लेंगे। तो अगर आपको इससे आपकी लंबाई इससे छोटी है तो आप इसमें से अपनी लंबाई के हिसाब से पट्टी उतार सकते हैं। तो हमारी लंबाई है, ये हमारी तो पूरी लंबाई है। अब आप अपनी लंबाई के हिसाब से, अगर आपकी लंबाई इससे ज़्यादा है तो आप वहीं पर निशान लगा के उसकी पट्टी को निकाल देंगे। चलो, 2 इंची मुड़ाई के लिए रखेंगे निशान। नीचे देख ले, फिर बोलियो। तो ये नीचे तो हमारी हो गई मुड़ाई की लगी। ला। अब ऊपर हम 2 इंची का रखेंगे ऊपर, जितनी हमें आपको रबड़ नाप लेनी है। आपकी रबड़ जितनी है उस हिसाब से मोड़ के यहाँ पे उस हिसाब से लगा दें। इस तरीके से आपकी एक्यूरेट लंबाई निकल आएगी। चलो, अब काट लो। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे, देखो इस साइड से जो खुली साइड है ना, ये हमें अपनी तरफ रखेंगे। तो आपकी थाइस कितनी है, अपने पजामे पे थाइस वाले हिस्से पे निशान नापेंगे। ये हमारा सिला हुआ पजामा है और ये है हमारा थाइस का हिस्सा। तो ये कितना आ रहा है हमारा 16। तो हम इसी के हिसाब से रखेंगे अपनी पैंट ये। और अगर आपके पास सिला हुआ पैंट नहीं है तो आप क्या नाम है, अपनी हिप साइज़ को नाप कर, बिल्कुल जहाँ से ये नहीं जहाँ हम कमर बांधते हैं, ये जो हमारा नीचे हिप साइज़ होता है, इसे नाप कर उससे 4 इंच फालतू आपको ये लेना होगा, ताकि रबड़ जब भी तो डल पाएगी ना हमारी। तो ये हमने लगाया, देखो ये 16 पे निशान। तो अब हम यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे 14 इंची पे। तो ये 14 इंची हमें रबड़ से नीचे नीचे लगाना है। ये मीडियम साइज़ है, किसी भी मीडियम साइज़ के लिए आप आसन आराम से 14 इंची पे लगा सकते हैं। और छोटे साइज़ हो तो 13 या 12 पे भी आप लगा सकते हैं। और रबड़ से नीचे नीचे लगाइए, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा आसन। हमने गलती से जो है ना रबड़ तक निशान लगा दिया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको 14 इंची नीचे से लगाना है।
ताकि सही सही आसन आए। 14 इंची का आसन बिल्कुल एकदम सही होता है। अच्छा, इसमें हम रुमाली डालेंगे। अगर आपको रुमाली नहीं डालनी है तो आप इसे 2 इंच तक यहाँ से इस तरीके से करके और यहाँ से गोल शेप देंगे। और अगर आपको हमारी तरह रुमाली डालनी है तो बस ये निशान यहीं तक रहेगा और यहाँ से फिर हम अपना पाइंचा जितना रखना है ना उतना पाइंचे का नाप डालेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट पाइंचा रखना है, क्योंकि हमारा जो मार्जिन होगा ना वो दूसरे पल्लों में आएगा। तो जैसे कि हमारा पाइंचा 8 रहेगा तो हम यहाँ पे 8 का निशान लगाएंगे। और आपके पास अगर शेफ अंटी है तो उससे आप इसे बिल्कुल शेफ अंटी से यहाँ मिला देंगे। और अगर हर किसी के पास शेफ अंटी होती नहीं तो ये देखो ऐसे इंची टेप रख के और बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसे मिला दीजिए। तो ये बिल्कुल ऐसा पजामा आएगा ये जो बिल्कुल सबके फिट आता है, ठीक आता है। आप इसकी लूजिंग अपने हिसाब से मतलब कम बढ़ती कर सकते हैं। ये पजामा दोस्तों जिनकी थाइस भारी होती है ना उनके बहुत कंफर्टेबल रहता है और आजकल लड़कियां ज़्यादातर इस पजामे को ही पहनती हैं। तो ये किसी भी तरीके से बैठने में खिंचाव नहीं करता। ये 2 पल्ले हैं और ये नीचे के 2 पल्ले हैं, तो हम सिर्फ इन 2 पल्लों को उठा के काटेंगे। ये नीचे के हमें अभी नहीं काटने हैं। अगर आपने नीचे के भी साथ काट दिए तो आपकी पैंट छोटी हो जाएगी, फिर मार्जिन नहीं रहेगा। तो इसलिए इस तरीके से आपको सिर्फ 2 पल्लों को ही काटना है। और जब यहाँ हम आ जाएंगे ना आसन पे तो ये इस तरीके से हमारी कैंची घूम जाएगी। कटा हुआ दिखा दूँ तो देखो ये 2 पल्ले हमारे कट गए हैं। तो हम बचे हुए कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे। अभी हमें इन पल्लों को उठाना नहीं है और ये ऊपर से लेके हम 2 इंची फालतू बढ़ाकर निशान लगाएंगे नीचे के पल्लों में। और ये जो ये हमारा आसन का निशान आ गया यहाँ तक हम 2 इंची लगाएंगे। और देखो इसके नीचे से हम 1.5 इंची लेना शुरू कर देंगे। फिर हम 1.5 इंची पे आ जाएंगे और नीचे जाते जाते हम इसे 1 इंची तक ले जाएंगे। बस हम इसे 1 इंची पे ही काटेंगे। ये हमारा मार्जिन है, जो हमारा मार्जिन रखा जा रहा है फालतू पर। तो देखो ये जो हमारे कॉर्नर है जो हमने आसन का निशान लगाया है, हमें कट कर तो यहाँ देना है नीचे वाले पे भी। और एक कट यहाँ देना है। और एक कट देंगे हम यहाँ पाइंचे का, जहाँ से हमारा पाइंचा मुड़ेगा। और आप चाहें तो ये रबड़ का भी कट लगा लें कि हमारी रबड़ यहाँ से मुड़ेगी तो दोनों पल्लों में। तो देखो ये 2 पल्ले हमारे छोटे हैं और 2 पल्ले बड़े हैं। अब हम इसे यहाँ से खोल लेंगे। काटो।
तो देखो ये दो पल्ले हमारे छोटे हैं और 2 पल्ले हमारे बड़े हैं। तो अब हम इसमें जो मेयानी डालेंगे ना, तो पहले एक मेयानी 2 पल्लों में, छोटे वालों में, और 2 पल्लों में, बड़े वालों में अलग अलग मेयानी डालेगी। ऐसा नहीं करना है कि एक पल्ला ये वाला और एक पल्ला वो वाला। तो देखो ये हमारा जिधर से चौरस कपड़ा बचा है, तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसे दूसरी तय कर लेंगे। ये हमारे 2 कपड़े हैं, तो ये हमारी 2 बराबर की मेयानी निकलेंगी। तो देखो हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 4 इंच की, बाकी हमारी दब जाएगी सिलाई में। आप अपने हिसाब से मेयानी रख सकते हैं छोटी बड़ी। और हम इसकी 8 इंच की लंबाई रखेंगे। तो ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से हम मेयानी का को आड़ा बनाएंगे, आड़ा निशान लगाएंगे ऐसे। आगे लेगा तू। और कॉर्नर पे से हम इस तरीके से गोलाई में निशान लगा लेंगे। यहाँ तक लाते लाते इसे ख़त्म कर देंगे और ऐसे गोलाई में लगा के, तो हमारी मेयानी में थोड़ा शेप आ जाएगा। आप पतले दुबले हैं तो छोटी सी मेयानी डालिए बिल्कुल, या ना डालिए। और अगर थोड़ा भी जिसका आप सी रहे हैं और उसके थाइस थोड़े भी ज़्यादा हैं, तो आप ये मेयानी ज़रूर डालिए और थोड़ी चौड़ी डालिए। तो ये हमारी मेयानी भी तैयार हो गई। तो इसकी कटिंग हमने आपको दिखा दी है। अब दूसरे पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। चलो बंद कर दो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई के साथ। सब्सक्राइब करके तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ये पजामा बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सुकून वाला पजामा है। इसे आप एक दफ़ा सी लेंगे ना तो हमेशा ऐसा ही पजामा सीना चाहेंगे।